हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी गुड। दिस इज अभिनय निगम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एकेडमी। दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। इसमें मैं आपको एनिमेशन के थ्रू नहीं समझाऊंगा, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वीपी और एचपी पर जब लाइंस को आप अलग अलग तरह से रखते हैं तो किस तरह से प्रोजेक्शंस बनते हैं, किस तरह से प्लेस होती हैं चीज़ें दो प्लेन्स के बीच में, वो विजुअलाइज आपको हो जाए। दोस्तों, इस प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा पहला पार्ट देख लीजिए, ताकि वहाँ एनिमेशंस के थ्रू, कलर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के थ्रू आपको बहुत ईजिली वो चीज़ सीखने को और मिल जाती है। यहाँ पर प्रैक्टिकल केस की बात करूँ तो वीपी और एचपी मैंने कंसिडर कर लिया, इनके बीच में 90 का एंगल रख रहा हूँ। अब हम इंक्लाइन पे चलते हैं। इंक्लाइन पे क्या करना है? तो गाइस कुछ नहीं करना, हमने पहले तो लाइंस सीधी थी, थोड़ा सा ऐसे लेकर के आते हैं। देखो, हमने एचपी की डिस्टेंस मार्क कर, तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस में आगे आया। कितनी डिस्टेंस में आगे आ गया? यहाँ से, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इतनी डिस्टेंस में आगे आया, ये डिस्टेंस। तो जब आप प्रोजेक्शन पे जा रहे हैं तो उतने डिस्टेंस आप कोई भी पॉइंट लेकर के मार्क कर लीजिए। सपोज मैं कितने डिस्टेंस आगे आया, तो मैं मान लेता हूँ मैं इतने डिस्टेंस आगे आया और ये पॉइंट मैंने मार्क करा। कौन सा पॉइंट मार्क करा? ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्या है गाइस, ऊपर गया है। अब मैं जब टॉप से देख रहा हूं तो क्या ऊपर क्या नीचे मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। मतलब किसी को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर आप उसी डायरेक्शन में देखोगे तो आपको कभी भी डिस्टेंस का अंदाजा नहीं होगा। तो अब मेरे को क्या बनाना है कि यहां से डिस्टेंस आ गया, अब जितना ऊपर गया हूं मैं वो मार्क करूं। तो मैं एचपी से कितना ऊपर गया हूं, तो इसको समझने के लिए मैंने इसको कैसे देखा, यहां से, ठीक है। तो कितना गया हूं मैं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है गाइस। अच्छा, कितना ऊपर गया हूं तो वो कैसे समझ में आएगा? यहां से लेकर यहां तक, दिखा ना अभी अपने एचपी से दिख रहा है वो, ठीक है, ये, ठीक है। तो उतना मैं ऊपर चला गया। सपोज वो डिस्टेंस कौन सी हो गई यार, ये वाली, ठीक है। अब मैंने इसको जो है यहाँ टर्न किया। अब देखिए ये केस कौन सा हो गया, इंक्लाइन टू HP and parallel to VP, inclined to HP and parallel to VP, ठीक है। मतलब जब जब पैरेलल जा रही है ना गाइस, आप एक्स एक्स लाइन को जब देखो तो देखना ये लाइन आपको कभी भी एंगल बनाती हुई नजर नहीं आएगी, हमेशा ये पैरेलल दिखेगी आपको। ये देखो, ये पैरेलल, टर्न कर दिया तब भी पैरेलल ही दिख रही है आपको, ठीक है, ये है ना। और जब आप इसको बिल्कुल पीछे की साइड देखने के लिए ले जा रहे हो तब भी ये पैरेलल दिख रही है। अगर गलती से ये भी टर्न हो गई, समझना जरा, तो अब ये एचपी के भी इंक्लाइंड है और वीपी के भी इंक्लाइंड है। यही केस आपको क्वेश्चन में आता है, ठीक है। बट फिलहाल इसको अगर बनाना है तो बड़ा ही सिंपल है। हमारे पास में ये वाला पॉइंट आ गया। अब जितने एंगल पे इंक्लाइंड है उतना एंगल वीपी से ले लीजिए, ठीक है। सपोज मैंने उतना एंगल ले लिया, ठीक है। ये एंगल हो गया इतना और उतनी ही लेंथ मैंने बना ली है, तो ये तो हो गया एम डैश और ये हो गया एन डैश गाइज। अब इसको जस्ट मैं नीचे ले आऊंगा, और चूंकि जब अगर केवल कंसंट्रेशन बनाने पर है तो मुझे कोई प्रैक्टिकल केस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं केवल इसको नीचे प्रोजेक्ट कर देता हूं और मेरे पास एम एन आ जाता है। तो कुछ इस तरह से ये प्रोजेक्शन बन जाता है। तो आपकी ये वाली जो लाइन है ये लाइन हो जाती है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट, और इसका जो आपको एग्जैक्टली पिक्टोरियल में जो फ्रंट व्यू दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है, और टॉप व्यू जो कुछ दिखता है वो ऐसा दिखता है। ये क्यों दिखा? क्योंकि लाइन यहां से गई इस डायरेक्शन में और जा करके वीपी पर गिरी, और वीपी पर आपको मिला एम डैश एन डैश। और यहां से जब आपने टॉप से इसको देखा है, और टॉप से देखने पर ये जब लाइंस, प्रोजेक्टर लाइंस नीचे गिरी, प्रोजेक्टर लाइन से लाइट बनती है गाइस, ठीक है। हम इसको इस तरह से बनाते हैं। तो ये हमको कुछ मिला यहां पर, और ये एम एन मिल गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो। अब अगर वीपी से पैरेलल, वीपी से इंक्लाइंड है, किससे इंक्लाइंड है? वीपी से। वापस आप गए, ये डिस्टेंस ली, ठीक है। देखो पैरेलल, फिर गए यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ये डिस्टेंस यहाँ नीचे ली। कितनी डिस्टेंस थी? जितनी हम आगे उठे थे। कहाँ पर है ये डिस्टेंस? ये रही या ये रही, ये वाला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट आपने मार्क कर लिया, ये एग्जैक्टली पॉइंट आपने मार्क कर लिया। अब यहाँ से ऐसे गए, अब इंक्लाइंड था, तो जितना भी इंक्लाइंड है, सपोज 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो यहाँ से आपने ये 30 डिग्री पे सपोज इंक्लाइंड कर दिया। लेंथ जितनी थी आप एग्जैक्टली उतनी बनाओगे। सपोज 70 मिलीमीटर की लेंथ थी तो 70 मिलीमीटर बना लिया। ये देखिए ये, अब ये जो लाइन है ये पीछे जाएंगी, तो ये यहाँ पे लाइंस ऐसे गई, ठीक है। ये लाइंस ऐसे गई। अब ये आपको कैसे मिलेंगी? तो आपको ये वीपी पर मिलेंगी। वीपी से डिस्टेंस आपको कहाँ बनानी है? यहाँ पे। यहाँ इस पिक्टोरियल व्यू में वो डिस्टेंस कौन सी है? वो डिस्टेंस ये रही गाइस। दैट मीन्स यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये क्या है? ये टॉप व्यू है। तो ये अगर ओ की बात करें, ओ डैश पी डैश, अब कितना ऊपर गया? तो यहां से लेकर यहां तक ऊपर गया। ये इतनी डिस्टेंस आप मार्क कर लीजिए। कहां से? यहां से लेकर यहां तक आप मार्क कर लीजिए। तो ये डिस्टेंस सपोज कितनी हुई? ये होगी। तो ये हमने डिस्टेंस यहाँ पर मार्क कर ली। गाइस दिखी कैसे आपको? तो ये यहाँ पर रखी है ये, तो देखो ना ये पैरेलली दिख रही है बिल्कुल,
ठीक है। एक्स वाई की कैसे दिख रही है, जस्ट पैरेलल, कोई एंगल पे इंक्लाइन नहीं दिख रही, क्योंकि एंगल तो वो ऐसा बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके पैरेलल ही है। किसके पैरेलल है, इस लाइन के। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग इसको जस्ट ऐसे कर देंगे। हाँ, उतनी लेंथ की नहीं होगी, एपेरेंट लेंथ होगी। एपेरेंट मतलब ट्रू लेंथ से छोटी, एक्चुअल लेंथ से छोटी। तो ये क्या हो गया गाइस, ओ ये देखिए वापस मैंने एक गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है, चलो गलती करना भी फायदेमंद है, आपको एटलीस्ट ध्यान में आ रहा है कि आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये ओ डैश पी डैश आपको नहीं करना। क्लियर है गाइस। यहाँ पर अब देखो इसका प्रोजेक्शन कैसा आएगा पिक्टोरियल में, ऐसा। क्यों, क्योंकि जब ऊपर से देखा गया है तो ये एरोज नीचे गए और इन एरोज ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो ये आ गया ओ और पी, जो कि टॉप व्यू है इसलिए विदाउट डैश। और जब आप फ्रंट व्यू के लिए अप्रोच करते हो तो फ्रंट व्यू से रेज कैसे जाएंगी, तो कुछ इस तरह से जाएंगी और ये पॉइंट को कुछ यहाँ पर दिखाएंगी और हमको जो फ्रंट व्यू मिलेगा एग्जैक्टली ये मिलेगा। तो देखिए ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और इसको हम ओ डैश पी डैश नाम देते हैं। दोस्तों ये क्या है, ऑन द एक्स वाई पैरेलल टू बोथ एच पी एंड वी पी, inclined to HP and parallel to VP, inclined to VP and parallel to HP, same is parallel to both HP and VP, parallel to VP but perpendicular to HP, parallel to HP but perpendicular to VP, inclined to HP and parallel to VP। तो ये क्या है, inclined to VP एंड पैरेलल टू HP। ये बहुत ही अगर सिंपल पेपर आ गए तो ये सारी कंडीशंस आ जाएंगी, प्रैक्टिकली आपसे पूछ लिया जाएगा। बट जो पेपर में आता है वो इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP पर ज़्यादा फोकस रहता है उन लोगों का। इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP, अभी मैंने आपको बताया, ये लाइन को बिल्कुल पैरेलल रखा, HP से एंगल बनाया। ठीक है, पर यहीं पे इसने अगर ऐसे टर्न कर दिया तो देखो इसने VP से भी एंगल बना लिया। ये देखो VP से एंगल और ये देखो HP से एंगल। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सपोज मैं अगर कोई प्लेन बना रहा हूँ तो ये यहाँ पर मैंने जो एक प्लेन कंसिडर किया है गाइज, वो करा है यहाँ पे VP। ओके, दिस इज आवर VP एंड दिस वन इज आवर HP। तो ये मैंने एक HP कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन अपने आप में पैरेलल है। ठीक है, ये हो गया आपका x और y। अब यहाँ पे किस तरह से आपका प्लेन रखा हुआ है, जरा अगर उसको देखेंगे तो कुछ ऐसा है कि ये अगर VP है, ओके देखिए कुछ इस तरह से व्यू है इसका, ये अगर VP ये अगर HP, तो आपको सबसे पहले तो डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस सपोज मैंने ले ली कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये डिस्टेंस को मैं कुछ ऐसे मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने फिलहाल एक लाइन रखी हुई है। ठीक है, ये ठीक है। अब मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर भी उठा देता हूँ। तो यहाँ से VP से ऊपर उठाया, तो VP से कितना ऊपर उठाया, तो गाइज VP से मैंने सपोज ये इसको इतना ऊपर उठा दिया, तो कुछ इस टाइप का फ्रेमवर्क मेरे को लाइन का मिल जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का मिल जाता है। एग्जैक्टली मेरी पोजीशन कहाँ है लाइन की, तो जब मैं इसको पैरेलली यहाँ पर ले जाता हूँ और इसको पैरेलली यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है, इसको मैं इस टाइप से ऐसे बना लेता हूँ और इसको इस टाइप से ऐसे बना लेता हूँ, तो मेरी एग्जैक्ट जो लाइन की फिलहाल जो पोजीशन है वो कहाँ है, यहाँ है। अभी मतलब लाइन मेरी कैसी होगी, ऐसी। अब इस पर्टिकुलर लाइन को मेरे को इंक्लाइन करना है, तो यहाँ से मैं इसको HP से इंक्लाइन कर रहा हूँ। तो HP से जब मैं इंक्लाइन करता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से ये लाइन रखी हुई है और HP से मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया और ये मुझको बनाना है, तो ये VP में दिखता है गाइस। एग्जैक्टली कौन सा हो गया, ये सपोज कर लेता हूँ ये ऐसा हो गया, कैसा हो गया, ऐसा। तो ये HP से इंक्लाइन हो गया ऐसे। ठीक है, बट मुझे HP से इंक्लाइन नहीं करनी है, मुझे तो इसको VP से भी इंक्लाइन करनी है, मतलब कैसी ऐसी। देखिए ज़रा इस पर्टिकुलर को जब आप फोकस करेंगे तो यहाँ से VP से भी आपको इंक्लाइन दिखेगी और पोजीशन को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपको HP से भी इंक्लाइन दिखेगी। वापस देखिएगा ये, ठीक है, वापस देखिएगा ये, ठीक है। तो आपको HP और VP दोनों से इंक्लाइन दिखेगी। तो ये लाइन की पोजीशन कैसी होगी, तो अभी तो ये बिल्कुल कैसी है, HP से इंक्लाइन, VP के पैरेलल ही है। तो जैसे मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा, कैसे घुमा दूंगा, इस तरह से, तो ये अब HP से भी इंक्लाइन हो जाएगी। तो अब मेरी पोजीशन ये नहीं आ रही एग्जैक्टली, समझ पा रहे हैं आप, ये पोजीशन। और जब मैं इसके रिगार्डिंग काम करता हूँ, ये कौन सी पोजीशन थी, ये पैरेलल, ये इंक्लाइन थी HP के बट पैरेलल थी VP के। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने HP और VP दोनों से इंक्लाइन कर दिया। मतलब अब मेरे पास में एंगल यहाँ से भी है, ठीक है गाइस, ये HP रिप्रेजेंट कर रहा है और मेरे पास में एंगल ये जो है ना, ये जो है ये टर्न हुआ है थोड़ा सा, किससे, इसके रिस्पेक्ट से टर्न हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं देखता हूँ ना इसको जब मैं देखूंगा और यहाँ पे जब रेज मेरे पास में जाएंगी, ठीक है, देखो आप रेज के जाने की वे देखो, आप देखो यहाँ से जब मैं इस रेज को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करता हूँ, ये देखो एंगल बना रहा है, ये ऐसा पहले नहीं हुआ था, ये एंगल बना रही है। तो जब ये एंगल बनाती है ना, तो एग्जैक्टली मेरे को
जो लाइन नज़र आती है ना गाइज, वो लाइन मुझको उतनी लेंथ की नज़र नहीं आती जितनी लेंथ की है, कि बिकॉज मेरे देखने से इसका एंगल अलग हो गया। अगर ये उसी डायरेक्शन में होती, ठीक है, किस डायरेक्शन में होती, इसी डायरेक्शन में होती, और ये लाइन पैरेलल हो जाती, तो मुझे इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड आपको करके बता देता हूँ। ये ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप पोर्शन स्किप भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो अगर इस टाइप से होती ना तो मेरे को लेंथ एक्चुअल मिलती कहाँ पे, यहाँ पे ट्रू लेंथ मिलती, बट चूंकि एंगल कैसा हो गया, ऐसा, ये वाला नहीं है, तो यहाँ पे जो मिलने वाली लेंथ है ना वो मुझे कैसी मिलेगी, थोड़ी छोटी मिलेगी यार, इसके बराबर नहीं मिलेगी, थोड़ी सी छोटी मिलेगी, थोड़ी सी छोटी मिलेगी, बिकॉज एंगल है, ठीक है। मैं इसको, है ना, तो थोड़ी सी क्या मिलेगी, छोटी। तो यहाँ पे ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है, इस डायरेक्शन का जो एंगल है, वो इसको इस लाइन के प्रोजेक्शन को छोटा कर देते, तो फ्रंट भी यहाँ पर आपको अलग लेंथ का मिलता है इसके कंपैरिजन में। अब अगर टॉप व्यू की बात करोगे और आप कैसे देखने की बात करो, ऐसे कंफ्यूज मत होना, है ना। और जब ये लाइन नीचे गिरेगी गाइस, तो ये भी बिल्कुल सीधी नहीं होगी, ये कुछ एंगल पे होगी, कैसी होगी, ये कुछ एंगल पे। तो ये जो लाइन है इसके कंपैरिजन में इसका या तो इस टाइप का प्रोजेक्शन हो सकता है, ऐसा। तो जब आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे ना, तो ये इसके कंपैरिजन में आपको कोई एंगल बनाती हुई नजर आएगी। किस तरह से, एंगल, जैसे ये जो है ना, ये व्यू की डायरेक्शन है और ये प्लेन है, तो ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसको होना कैसा चाहिए था, बिल्कुल पैरेलल, बट पैरेलल नहीं होगी, ये कैसी हो जाएगी, इसके अंदर इंटर हो जाएगी, दैट मीन्स कुछ एंगल बना रही है। तो यहां पर भी आपको जो टॉप व्यू एग्जैक्टली मिलेगा, वो टॉप व्यू आपको कैसा मिलेगा, वो थोड़ा सा आपको छोटा मिलेगा गाइस। कैसा मिलेगा, थोड़ा सा छोटा, और वो भी किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगा। दैट मीन्स यहां से अगर आप देखेंगे तो उसका एंगल आपको कुछ मिलेगा, और यहां से अगर आप देखेंगे तो इस फ्रंट व्यू का भी आपको कुछ एंगल मिलेगा। दैट मीन्स पैरेलल नहीं होंगी, जैसा कि पहले वाले केसेस में बहुत एचपी एंड वीपी पैरेलल में था, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जैक्टली देखने को मिलता है, ठीक है। और इसको अगर यूजुअली आप बनाना चाहोगे तो कैसे बनाओगे यार, ये अगर एक्स वाई लाइन है और ये आपने पॉइंट कंसिडर करा, तो यहाँ से ये डिस्टेंस आप ले लीजिए, ये डिस्टेंस आपने ले ली, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस आप ले लीजिए, ये डिस्टेंस आपने ले ली, ठीक है। इस लाइन को अगर मैं कैपिटल ए बी लाइन बोल दूं तो ये अपने आप में ए डैश बी डैश हो जाएगा, और ये अपने आप में ए और बी हो जाएगा। तो ये तो हो गया ए डैश और ये हो गया ए। अब इस लाइन को बनाना है तो यहाँ पर एंगल जितना है उतना आप एंगल बना दीजिए। सपोज ये जो एंगल था ये 25 डिग्री आया, तो ये जो एंगल था ये 30 डिग्री आया, दोनों में अंतर जरूर होगा, ठीक है। मैं केवल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये मैंने 25 बना दिया और ये मैंने 30 बना दिया, दैट्स इट। और यहाँ से इस लाइन को मैंने, अब ये कितनी लंबी लाइन थी तो लेंथ मेजर कर ली। सपोज ये एक थी यहाँ से, और यहाँ से ये, इसको बिल्कुल सीधे नीचे गिरा दिया, तो ये दूसरी लेंथ आ गई हमारी, ठीक है गाइस, ये ठीक है। तो ये बी डैश बी। आप ये मत सोचिएगा कि लेंथ अलग अलग होगी, है ना। फ्रंट व्यू टॉप व्यू, भाई पॉइंट तो एक ही है, तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा, तो आप अगर देखेंगे उस इंक्लिनेशन पर तो लाइन आपको एक ही नजर आएगी, इन दोनों को जोड़ने वाली, ठीक है। तो ये लाइन एक, तो कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब इसमें आपका ट्रू लेंथ भी नाम की एक चीज़ आती है, बिकॉज ये फ्रंट व्यू है, ट्रू लेंथ नहीं है, और ये टॉप व्यू है, ट्रू लेंथ नहीं है। तो ट्रू लेंथ भी यहाँ पर आती है। तो कैसे जब आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, देखिए आपको एक ट्रू लेंथ दे दी, फिर बोला टॉप व्यू क्या है, वो एक केस हो जाएगा। नीचे की ट्रू लेंथ दे दी, बोला फ्रंट व्यू क्या है, वो एक केस हो जाएगा। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दे दिया, आप बताओ ट्रू लेंथ क्या है, वो एक केस हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा तो मैं वहां आपको पैटर्न्स, मतलब क्वेश्चन बनाना ही सिखा दूंगा, क्योंकि एवरी टाइम 3 चीजें गिवन होती हैं और एक चीज आपको पूछी जाती है। 3 चीज वो कोई भी गिवन कर सकता है। कुछ 6 से 7 केसेस हैं, ये इन पर ही क्वेश्चन आता है गाइस, और ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल मैं आपको रूल्स से करवाने वाला हूँ यार। नेक्स्ट पार्ट में मेरे साथ में बने रहना। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है यार, पर ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर आप ये समझ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। पहले वाला वीडियो एनिमेशंस के थ्रू, और ये वाला प्रैक्टिकली, और कैसे हम लोग कॉपीज़ में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को प्रेजेंट करते हैं, प्रोजेक्शंस को प्रेजेंट करते हैं। एंड गाइज, अगर वीडियो यार वैल्यूएबल लगा हो तो सब्सक्राइब करिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर, आपका व्यूज़ ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज़ डू दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चंस के साथ में, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, हम लोग सारे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।